और इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला मदरसों को लेकर कि सभी मदरसों में राष्ट्रगान जरूरी होगा। सुबह की प्रार्थना के साथ राष्ट्रगान करना होगा। सभी मदरसों को चिट्ठी जारी की गई है। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है यूपी सरकार की तरफ से। मदरसों के लिए यह फैसला है कि मदरसों के अंदर भी सुबह प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान जरूर हो। तो सभी मदरसों को चिट्ठी भेजी गई है। इस सिलसिले में सभी मदरसों में राष्ट्रगान जरूरी, ये फैसला लिया गया है यूपी सरकार की ओर से। मदरसों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला इसे माना जाएगा। राष्ट्रगान को लेकर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं, खासकर मुस्लिम पक्ष की ओर से। लेकिन अब यह फैसला, इसका क्या असर और किस तरह से रिएक्शन देखने को मिलता है, यह भी देखने वाली बात होगी। मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज शबाब, सभी मदरसों के लिए जरूरी कर दिया गया है कि सुबह की प्रार्थना में राष्ट्रगान जरूरी हो। इसे किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाना है? और देखिए, ये आदेश तो कई दिन पुराना था, क्योंकि मदरसा बोर्ड की जब बैठक हुई थी तब इस बात को कहा गया था कि सभी मदरसों में जो राष्ट्रगान है इसको अनिवार्य किया जाए। चूंकि मदरसे रमजान में बंद रहते हैं, अब मदरसे आज से खुले हैं। 30 मार्च से छुट्टियां शुरू हुई थी जो 11 मई तक चली हैं। 12 मई से मदरसों में आज से पढ़ाई नए सत्र में शुरू हुई है। लिहाजा आज जब मदरसे खुले तब राष्ट्रगान अनिवार्य था। कई मदरसों से हमारे पास सूचनाएं भी हैं कि वहां पर राष्ट्रगान हुआ है। हालांकि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो जरूरी फैसला है, ये सरकार द्वारा अनुदानित मदरसों पर है, यानी कि जिन मदरसों को सरकार फंड करती है, सरकार का उस पर दखल रहता है। लिहाजा उन मदरसों में जो है वो राष्ट्रगान अनिवार्य किया गया है। इस बाबत हमने पूर्व मंत्री और मौजूदा समय में हज कमेटी के जो चेयरमैन है, बिल्कुल शबाब, हमने देखा मौजूदा जो मदरसा परिषद है उसकी ओर से कई बदलाव मदरसों को लेकर किए जा रहे हैं, खासकर उन मदरसों को लेकर जिन्हें सरकार की ओर से वित्तीय मदद मिलती है। और ऐसे में राष्ट्रगान का आज से इंप्लीमेंट करने का पत्र सभी को जारी किया गया और कई जगहों पर, कई मदरसों में राष्ट्रगान हुआ भी। इसे लेकर कहीं कोई विरोध भी है या सब कुछ सामान्य तरीके से? नहीं, देखिए, विरोध कहीं नहीं है। मदरसों के संचालक जो प्राइवेट मदरसों के भी हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि हमारे मदरसों में पहले से राष्ट्रगान होता आया है। सरकार को ये नहीं नजर आता तो इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार 26 जनवरी और 15 अगस्त को इस तरीके की सूचनाएं मिलती थी कि वहां पर ध्वजारोहण नहीं होता है या मदरसों में राष्ट्रगान नहीं होता। तो प्राइवेट मदरसे में भी कई बार इन खबरों को टटोला गया। तो सभी जगहों पर राष्ट्रगान की अनिवार्यता और ध्वजारोहण की बातें जो हैं वो क्लियर कट रही। लेकिन कई जगहों पे सूचना ये भी थी कि वहां पर या तो विवाद रहा या किसी कारणवश वहां नहीं हुआ। फिलहाल सब लोग एक मत में इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। बने रहे हमारे साथ शबाब, और इस पर रिएक्शन आने भी शुरू हो गए। हालांकि फैसला पहले ले लिया गया था, लेकिन आज से छुट्टियों के बाद मदरसों में पढ़ाई फिर से शुरू हुई है नए सत्र में, तो आज से राष्ट्रगान की भी शुरुआत हो गई है। इस्लामिक स्कॉलर ने रिहान अख्तर कासिम ने योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। सुनते हैं उन्हें। सरकार का एक अच्छा फैसला है और राष्ट्रगान मदरसे में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि सरकार बाकायदा तौर पर इसको निधि देती है। तो सरकार का जो निर्देश है उसका पालन होना चाहिए। और सिर्फ मदरसे में के लोगों को ही राष्ट्रगान नहीं, बल्कि तमाम लोगों को राष्ट्रगान आना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि राष्ट्रगान से इंसान के अंदर और हिंदुस्तानी होने का एक गर्व महसूस होता है। तो सरकार का एक फ़ैसला अच्छा फ़ैसला है। तो सुना आपने कि इसी तरीके से स्वागत किया जा रहा है इस फैसले का कि राष्ट्र भक्ति जो है उसकी भावना प्रबल होती है। राष्ट्रगान अगर सुबह सुबह बच्चे गाते हैं तो। शबाब, आपके पास आऊंगी। आपने कहा कि हालांकि यह फैसला परिषद की ओर से उन मदरसों के लिए लिया गया है जिन्हें सरकार की ओर से वित्तीय मदद मिल रही है, लेकिन क्या दूसरे मदरसे जिन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है वो भी राष्ट्रगान करवा रहे हैं? वहां पर भी जो है राष्ट्रगान की अनिवार्यता है। वही बात मैं आपसे कह रहा था कि कई बार ऐसी खबरें मिलती हैं कि 26 जनवरी को मदरसों में ध्वजारोहण नहीं होता या 26 जनवरी में 15 अगस्त में वहां पर राष्ट्रगान नहीं पढ़ाया जाता। तो इस बात को लेकर के कई बार क्रॉस चेकिंग भी हुई। कई जगहों पे औचक निरीक्षण मदरसों की तरफ, मदरसों के जो अधिकारी उनकी तरफ से भी किए गए, तो कहीं पर भी ऐसी चीजें नहीं मिली। यानी कि प्राइवेट मदरसों में भी राष्ट्रगान और ध्वजारोहण जैसी चीजें वो हमेशा से होती रही हैं। लेकिन कुछ जगहों से अपुष्ट सूत्रें थी, खबरें थी और कहीं पर जो है शिकायतें मिल रही थी। उन जगहों पर जो है वो काम किया गया है, उन लोगों को भी समझाया बुझाया जा रहा है। और हालांकि सभी मदरसा संचालक, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सभी लोग जो हैं वो इन तमाम फैसलों को जो है पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो फिर इस फैसले को लेकर चिट्ठी जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी थी?
कि कई, मैंने आपसे कहा ना, कई जगहों से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि बहुत सारे ऐसे मदरसे चल रहे हैं जो सरकार के नियम कानूनों को नहीं मान रहे हैं। लिहाजा सरकार के सामने इस बात की प्रबल जो है वो मौजूदगी रहती है कि वो सरकारी मदरसों में जो चाहे वो फैसलों को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करा सकते हैं। आपको याद दिला दूं, इससे पहले सरकारी मदरसों में एनसीईआरटी की किताबों को लागू करने को लेकर के भी इसी तरीके की बात जो है सरकार की तरफ से कही गई। एनसीईआरटी किताबों को लागू किया गया। अभी कुछ दिनों पहले एक याचिका लगाई गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि मदरसा बोर्ड को यूपी बोर्ड की तर्ज पर पढ़ाई की जाए, वहां के पैटर्न को यूपी बोर्ड में मर्ज कर दिया जाए। तो इस तरीके की चीजें हैं बिल्कुल। लेकिन अब आज से राष्ट्रगान मदरसों में भी, हालांकि पहले भी होते रहे हैं कई मदरसों में राष्ट्रगान, और अब परिषद की ओर से जो नया एक पत्र जारी किया गया उसके बाद आज से कंटिन्यू सभी मदरसों में। धन्यवाद शबाब इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और इसी मसले पर मोहसिन रजा का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। अच्छा कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रगान है वो देश के प्रति और मोहब्बत बढ़ा देता है। एक जज्बा हमारा और आगे बढ़ जाता है अपने देश के प्रति, अपने वतन के प्रति। और मुझे लगता है कि सभी शिक्षण संस्थानों में हमेशा से जनगण मन गाया गया है। हम सब ने बचपन से गाया है और बड़े गर्व से हम गाते हैं और बड़े गर्व से हम पढ़ते हैं कि जनगण मन को। और ये जो निर्देश है ये इसलिए है कि आज मदरसों को हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, कि आपका जो धार्मिक शिक्षा है उसके साथ साथ दुनियावी शिक्षा हासिल करके आप डॉक्टर, इंजीनियर बने, आईएएस, आईपीएस बने। इसके लिए आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में एनसीईआरटी की पढ़ाई लागू की है, कंप्यूटरीकरण कर दिया है मदरसों के अंदर एनसीईआरटी की पढ़ाई के साथ साथ। तो ये अपने आप में एक नया स्वरूप मदरसों का आ गया है और अब ये एक शिक्षण संस्थान हो गई है, खाली मदरसा ही नहीं रह गया है। ये भविष्य बन गया है हमारे खास करके अल्पसंख्यक में मुस्लिम समाज के नए आने वाले बच्चों के लिए। ये भविष्य का ताना बाना बुना जा रहा है कि ताकि ये बच्चे निकलें अपने अंदर राष्ट्र के प्रति और एक उनके अंदर मोहब्बत जागती हुई और मोहब्बत बढ़ती हुई जाए, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि जनगण मन है क्या, इसमें कहा क्या गया है देश के लिए। और देश के लिए जो हम ये तराना गाते हैं जनगण मन, गाते वक्त हमें अनुशासन में रहना चाहिए, इसका महत्व क्या है। तो ये सारी चीजें जब आज हम लाएंगे तो उनके अंदर एक फील आएगा कि जैसे आम और स्कूल और कॉलेजेस होते हैं जहां पर आपने देखा है सुबह जब बच्चे पहुंचते हैं तो जनगण मन से शुरुआत होती है। तो उसी तरह से अब तो आप देखें सिनेमा हॉल वगैरह में भी अगर कोई पिक्चर देखने जाता है तो वहां भी जनगण मन होता है और सभी लोग अनुशासन में खड़े होकर जनगण मन का सम्मान करते हैं। तो ये एक भावना देश के प्रति और सम्मान और खास करके अनुशासन भी इससे अपने अंदर पैदा होता है। तो ये अच्छा स्टेप है। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि किसी भी हालत में कमीशन की कार्रवाई को संपन्न करवाया जाए, आवश्यकता पड़ने पर ताला खोला जाए या तोड़ा जाए। ये अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर नहीं बदले गए और अब कमीशन कार्रवाई होगी। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी लगाए गए हैं।